तो हेडिंग डाल दीजिए प्राइस लिस्ट। ठीक, तो प्राइस लिस्ट के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंपनी का निर्माण किया। तो प्राइस लिस्ट का उपयोग काय के लिए किया जाता है? एक तो जब हमारे पास एक से ज्यादा कस्टमर होते हैं, एक या दो कस्टमर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता रहता है कि इनको इसके हिसाब से देना है, इनको इसके हिसाब से देना है, ठीक है। लेकिन जब हजारों लाखों कस्टमर हो जाते हैं तो उसमें भी वैरायटीज होती है कि कुछ होलसेलर होते हैं, कुछ रिटेलर होते हैं, कुछ फुटकर व्यापारी या हम कहें कस्टमर डायरेक्ट होते हैं। तीन जगह हम बेच सकते हैं माल। तो थोक व्यापारी को अलग रेट से देना पड़ता है और फुटकर व्यापारी को अलग रेट से, और जो कस्टमर है उसको अलग रेट से। यदि तीनों को एक रेट से दे दिया जाएगा तो फिर कोई सामान थोक लेके नहीं रखेगा, बहुत सीधा जितना जरूरत होगी उतना परचेज करेगा, क्योंकि लागत लगाने से कोई मतलब नहीं। तो इस कंडीशन में वो व्यापारी क्या करता है, अलग अलग प्राइस लिस्ट बनाता है, तो वो टैली में कॉन्फ़िगर कर सकता है। इतनी सारी चीजें याद तो रख नहीं सकता, हजारों आइटम। तो क्लियर। तो टैली के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि उसको हम अलग अलग प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्राइस लिस्ट का सेटअप करना होता है। क्या करना होता है? तो प्राइस लिस्ट का सेटअप करने के लिए लिख लीजिए, प्राइस लिस्ट का कंपनी, ऐसा लिख सकते हो, कंपनी ऑपरेशन सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहले आप शॉर्टकट में लिख लीजिए F11। क्या कहोगे? F11। F11 के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद आपको जाना है जहां पर लिखा हुआ है क्या, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल लिखा है, उसके सामने यस करना है। क्या करना है? आप लिखें यूज मल्टीपल प्राइस लेवल के सामने आपको क्या करना है, यस। यस करके जैसी इंटर की प्रेस करोगे तो एक नई विंडो डिस्प्ले होगी, ध्यान से देखना। यस जैसी करोगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट निकलेगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिटेल, क्या लिख सकते हैं, डीलर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, ठीक है। ये मान लो दो ही हो गए हमारे पास, इंटर कर दिया। क्या किया देखो ध्यान से, लिख लो। इसके जस्ट बाद आपको ये ऐसे एक्सेप्ट के द्वारा इसे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अब अगला हेडिंग लिखेगा, क्या लिखेगा, अब इसमें अगली हेडिंग हम डाल सकते हैं कस्टमर लेजर को, क्या डाल सकते हैं, कस्टमर लेजर को प्राइस लिस्ट से जोड़ना। तो यहां पर जिस तरीके से अब आपने क्या कर दिया, यहां से लेजर बनाया, क्रिएट किया, यहां पर आ गया राम, क्या कर दिया, सेंडरी जे आ गया। अब ये डीलर है तो डीलर लिख दिया, ठीक है। और अशोक रिटेल है तो रिटेल लिख दिया। ऐसा बना लेना, चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। याददाश्त के लिए चाहो तो बना सकते हो। नेम के सामने अशोक, अंडर के सामने संडे डेटर्स, प्राइस लेवल,
हो गया। तो इस तरीके से बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे, राइट। तो ये हो गया प्राइस लिस्ट के साथ लेजर को या लेजर में प्राइस लिस्ट को जोड़ने की बात हो गई तुम्हारी। अब अगला राउंड रहेगा प्राइस लिस्ट का निर्माण करना। अब प्राइस लिस्ट का निर्माण कैसे करोगे, अगला क्या होगा, प्राइस लिस्ट का निर्माण या तैयार करना, राइट। तो अगली हेडिंग डालिए आप। तो उसके लिए आपको जाना है कहां जाना है, इन्वेंट्री इन्फो। प्राइस लिस्ट का निर्माण करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, फिर स्टॉक आइटम बनाना जरूरी है। जब तक स्टॉक आइटम और नक्श नहीं होंगे, मान लो हमने कंप्यूटर कर दिया, क्या कर दिया, Alt C कर दिया, नंबर्स कर दिया, ये आ गया, हो गया, एक आइटम पर्याप्त है। फिर अब यहां पर प्राइस लिस्ट का निर्माण कर सकते हो, ठीक है, ये आ गया। क्या क्या कर दिया आपने, इन्वेंट्री, प्राइस लिस्ट और ऑल आइटम। अब किसके लिए सेट कर रहा है, रिटेल के लिए, किसके लिए, डीलर के लिए कर रहा हूं। कम से कम 10 अधिक खरीदता है, 10 से कम खरीदता है, लेस देन मतलब 10 से कम, तो उसका रेट होगा 25,000, डिस्काउंट मिलेगा 2%। यदि आप कितना खरीदोगे, 10 से कम खरीदोगे तो आपको रेट कितना मिलेगा, 25 का, और डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब आपने कहा नहीं यार 20 अधिक 10 या 10 से ज्यादा और 20 से कम खरीदते हो तो आपको 25,000 तो रहेगा, लेकिन डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे 5%। तो ग्राहक क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, 10 खरीदेगा या 10 से ज्यादा खरीदने का प्रयास करेगा। फिर उसने लोग के लिए आपने बोला 30 तक आप खरीदेंगे तो आपको 10% दे देंगे, और इससे ज्यादा खरीदोगे आप, उन्होंने कहा एक काम करो 24,500 का रेट लगा देंगे और 5% डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आया। तो इससे माल बिकेगा उसका, क्या वो फिर उसको ज्यादा पड़ता पड़ेगा, किसको, बड़ा व्यापारी होगा वो 30 आइटम खट्टे से खरीद लेगा, तो उसको फायदा क्या हो गया, सीधा 500 तो यहाँ डिस्काउंट मिल गया और 5% डिस्काउंट वो मिल गया। समझ गए। इस तरीके से यूज कर सकता है, या जो भी आप वो पॉलिसी यूज करता है, तो इसको चाहो तो उतार लो एक अकेले को।
हो गया। तो अब देखिए इस तरीके से हमने इसका भर दिया। ऐसे ही हम भर सकते हैं रिटेलर का। किसका? रिटेल का। उन्होंने कहा यदि 5 खरीदोगे, 5 से कम खरीदोगे तो हम 25,000 का तो देंगे और प्लस 1% डिस्काउंट दे देंगे। इससे ज्यादा खरीदोगे तो आपको 25% और 5%, बस इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, नहीं तो थोक व्यापारी नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सेट कर दी। राइट, अब आपको लिखना है बाउचर एंट्री। क्या लिखना है? लिखो, जैसे मान लो माल बेच रहे हो, अभी पहले खरीद लो, कैश में खरीद लिया, बड़े आदमी है कैसे। कंप्यूटर खरीदे या 1,000 जाने दो, बल्ले बल्ले होने। और ठीक है, इतना ही तो बहुत है। हो गया। अब बेचने की बारी आई। किसको? अशोक को। तो अशोक का अपने आप रिटेल लिख गया। देखो उधर एक और चीज एक्टिवेट कर लो। क्या? डिस्काउंट। क्या एक्टिवेट कर लो? नहीं तो डिस्काउंट आएगा ही नहीं होता। ठीक है। वो लिखा आ गया रिटेल है जी। कौन सा है? कंप्यूटर। जैसे हमने लिखा 10, क्या आ गया? आ गया 5%। 9 लिखा, 5% आ गया। ठीक है। 4 लिखा, कैसे? 5 से कम 4 ही हो सका, 1% आ गया, ये एंट्री हो गई। अब यदि आपने क्या चुन लिया? डीलर चुन लिया। कंप्यूटर 10 आ गया, 9 आ गया। समझ गए ना? उन्होंने कहा 20, 10% हो गया। उन्होंने कहा नहीं तो हमको 30 चाहिए। 24,500 के हिसाब से रेट लग गया। और समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। कर पाओगे? इसमें क्या दिक्कत?
नहीं आया था समझ? फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें नई कंपनी क्रिएट, ठीक है। कहाँ जाओगे? पूरा यहीं से बना लो। यस, इन्वेंट्री, इनवाइस कॉलम बाद में करना पड़ रहा तो अभी करे दे रहा है। और प्राइस लिस्ट के सामने डब्ल्यू बना दिया, होलसेलर रिटेलर बना दिया, कस्टमर बना दिया। जितने चाहो आप बना सकते हो, आपके ऊपर स्वतंत्रता है। और इसे क्या कर दो? सेव कर दो। क्लियर? सेव करने के बाद आपको कहाँ जाना है? पहले आप चाहो तो इन्वेंट्री में भी जा सकते हो, लेकिन अभी बंद पड़ा। देखो ये कब खुलेगा? जब आपने आइटम को बनाया होगा और प्राइस बनाया, यूनिट्स बनाया होगा। सबके लिए अलग अलग सेट करना पड़ता है। ये है तगड़ा काम। मतलब हर आइटम का अलग अलग रेट लिस्ट बनाना, लेकिन आप फ्री हो जाते, कोई त्रुटि की संभावना ही नहीं है। फिर एक बार सेट कर दिया तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। और कल बोले यार तुमने उतने का लगाया था, उतने का लगाया था, ये समस्याएं तुम्हारी खत्म। ये तो कस्टमर व्यापारी क्या करता है यार, विश्वास लायक आदमी नहीं हो तो। व्यापारी से व्यापारी बोलता विश्वास लायक नहीं है यार। जब सस्ता, जब महंगा लगा, जब महंगा था जब सस्ता लगाया। तो बात क्या है भाई, ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? तो इन सारी समस्याओं से बचने का सही उपाय है कि आप प्राइस लिस्ट बना दो। क्या बना दो? कि जो भी हमारा, हमने 4 कैटेगरी बना दी। स्पेशल डीलर भी हो सकता है, उसका अलग रेट सेट कर दो कि नहीं उसको हमें गिफ्ट देना है हर आइटम पे, या ये करना। तो वो तुम्हारा जुड़ा रहेगा ना कस्टमर। तो ये बनाने के बाद स्केप करके वापस आएंगे। प्राइस कहाँ जाएंगे? क्लियर? तो यहां पर ऑल आइटम करेंगे। अब देखिए यहां पर जैसे मान लो डब्ल्यू सेलेक्ट किया, अब तीनों आइटम दिख रहे हैं। 10 तो उन्होंने कहा 25,000 और 10% कितना? उनने कहा 50, 24,000 कितना? और 15%। मतलब ये तो समझाने के लिए लिख रहे हैं जिससे आपको फिगर समझ में आए। इससे ज़्यादा तो 23,500 कितना? और 20%। मतलब ये ऐसा हमने सेट कर दिया इसकी, ठीक है। ऐसे ये कर दिया इसका कीबोर्ड। 10 खरीदोगे तो आपको हम दे देंगे 500 का और 10% डिस्काउंट। और इससे ज़्यादा खरीदोगे कहाँ तक? 50 तक, तो 450 का और 15%। और यदि और ज़्यादा खरीदोगे इससे ज़्यादा तो हम 400 का और प्लस 20% और डिस्काउंट ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? उन्होंने कहा माउस में भैया हमने कहा यदि 10 तक 10 से कम खरीदोगे तो हम आपको दे देंगे 400 का और 10% डिस्काउंट। आ गया ना? फिर उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मतलब 50, फिर कितना? हमने कहा 350 का लगा देंगे अपने वाले होगा इसे, ठीक है। और उन्होंने कहा 15%। और इससे ज़्यादा खरीदोगे आप तो 300 का प्लस 20%। ये किसके लिए सेट किया है आपने? डब्ल्यू के लिए। ऐसा आर के लिए भी सेट करना है, ऐसा सी के लिए भी सेट करना है। स्कैप करते हुए आप कहाँ पहुँच गए? अकाउंट। कहाँ पर? लेजर। कहाँ पर? क्रिएट, राम। क्या करोगे? यहां पर क्या देना है? डब्ल्यू। क्या देना है जी? यहां इंपॉर्टेंट है सेल्स। हो गया? तो हम खरीदने की जगह केवल बेच ही दे रहे हैं। मान लो है भी नहीं है तो भी बेच रहा है। किसको बेच रहा है? राम को।
तो अपने आप W बन गया सेल कंप्यूटर। कितने? प्रिंटर या कीबोर्ड, माउस, तो फायदा हो गया, रेट डालने की जरूरत ही नहीं है, सेव कर दिया। फिर राम आया, फिर हमने कंप्यूटर लिखा, उसने कहा एक काम करो 70 आइटम दे दो। कीबोर्ड में भी उसने कहा 17 ही दे दो। उन्होंने कहा माउस में भी 20 कर दो। आ गया ना, रेट पहले से फिक्स हो गया। और जब हम बिल बनाएंगे तो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम, सामने वाले को दिख भी रहा है, तो हमने कब बोला भैया आपको इतने खरीदोगे इतने मिल जाएंगे, आप खरीद लो 50 आइटम, लेकिन एक ही बार में खरीदना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने साल भर 50 खरीदे, नहीं, अभी जो तुम पेमेंट करो डायरेक्ट एक बिल पर इतना आइटम, तो जितना अपना पड़ता है। जैसे सीधा सा ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे एक पंखे बेचने में हमें 100 रुपये बच रहे हैं या 500 रुपये बच रहे हैं, तो उससे हम हमेशा लोग दे सकते हैं कि यदि आप 50 पंखे खरीदोगे, 50 पंखे खरीदोगे तो हम इतना और लाभ बढ़ा देंगे। हमारा लाभ कम हो जाएगा, लेकिन इकट्ठे पैसे आ जाएंगे, वो उतना एक दिन में लाभ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कोई भी चीज हमने खरीदी, ध्यान से देखना, आप यहाँ नई चीज बना रहे हैं। व्यवसाय कैसे चलता है? अब प्रिंटर खरीदा, राइट, प्रिंटर खरीदा हमने कितने का? 10,000 का। 10,000 इधर भी लिख दें, 10,000 प्रिंटर होगा, ठीक। कितने का खरीदा हमने? अब प्राइस लिस्ट हम कैसे निर्धारण करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए, हम कस्टमर को बेचना चाहते हैं, अब हमारे पास बहुत सारी प्रिंटर थे, अब उसका एमआरपी 15,000, कितना है? 15,000। तो हमने कहा 10, कम से कम अधिक, कम से 10 से कम खरीदोगे तो आपको हम प्लस 10% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि यार हमें तो बेचना है ज्यादा से ज्यादा, हमने कहा यदि 100 से कम खरीदोगे तो आपको हम कितना दे देंगे? 15,000 प्लस 20%। तो हमें कितना देना पड़ा? मात्र कितना परसेंट? 300 रुपये एक्स्ट्रा कम में गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हमने बढ़ा दिए, लेकिन यदि आप 100 से ज्यादा खरीदते हैं, कितने? 100 से ज्यादा खरीदते हैं, तो हम एक काम करेंगे, आपको 12,000 का बेच देंगे। कितने का? और प्लस 30% हम डिस्काउंट भी दे देंगे। 30% में कितना होगा? तो ज्यादा हो जाएगा होगा, 10% 1500, 3,000 रुपये ना, 12,000 का कैसे बचा? तो अपन इधर कम कर दे रहे, कितना? 3,000 जी कम हो गया, 10% और घटा दो, तो बड़ा खुश हो।
पता है, तो हमें भी घाटा भी नहीं है। देखो अब यहां देखिए ध्यान से, अब हमने कितने 12 का बेचा, उसका 1200 और कम कर दिया, तो एक आइटम पे हमें 800 लाभ होगा। कितना होगा? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, बाउचर एंट्री पे गए, सेल्स किया, राम को बुलाया, प्रिंटर लिया, 10 बेची, कितने का फायदा हुआ देख लो। कितने का फायदा हुआ? 20,000। जब हमने बहुत कम रेट डाउन किया, बहुत तेज रेट बेचा और दुखी भी रहा बेचारा, तो बहुत महंगा लगाया था यार हमने। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उससे कहा कि आप तो तुम एक काम क्यों नहीं कर रहे, 100 क्यों नहीं खरीद रहे यार, आपको बहुत पड़ता पड़ेगा, 100 खरीद लो या 100 से ज्यादा खरीदो। कितने से ज्यादा? चाहे एक खरीद लो आपसे ज्यादा, कि हमारा सिस्टम ही नहीं चलता। अब देखिए ध्यान, $80,000 उस फायदे में हो गया 1 सेकंड में। कितने में हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो उसको 100 आइटम बेचने में तकलीफ होती है, पैसा भी इकट्ठा आ गया, उसको प्रॉफिट भी बढ़ गया। कम मार्जिन में ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सिंधी बारदाने पे काम करता है। वो पता चले दिन भर में 100 बोरी बेच दी शक्कर की, और केवल उसका बोल दे नहीं ये बोरा के दे दो, बाकी तुम ले जाओ अपना बर्तन, या बोरा का पैसा आप 30 रुपए दे दो। एक बोरी पे वो 30 रुपए कमाता है, जबकि वो बेच देता है 100 रुपए, 100 बोरी। कितना? 100 गुणा 30 करना कितना होगा? 3,000 हो गया। और यदि खुली शक्कर देता तो 3,000 की शक्कर ही नहीं बेच पाता वो। तो उसने क्या किया, प्रलोभन दिया आपको बिजनेस के जो ट्रक से, प्रलोभन, मार्जिन कम, क्वांटिटी ज्यादा, आप तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सिंधी इसी सिस्टम पे तो काम करता है, इसलिए तो वो सिंधी कहलाता है। और आप पीछे रहते, आप रोते रहते, वो रोता नहीं, कभी नहीं रोता, तो उसको पता है बल्क में काम करना है। कस्टमर आएगा, भेजा चला आएगा। गुणवत्ता और कम कास्ट में कोई भी आइटम